हेलो एवरीवन। मैं अरविंद सर आपके अपने परिवार ग्रोथेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूँ। ठीक है, जैसा कि अपना नंबर सिस्टम चल रहा है, कल हम लोग पढ़े थे बाइनोमियल थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग हर्मेट थ्योरम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और जो कल का लेक्चर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया गया था आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, तो कल हम लोग बाइनोमियल थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, आज हम लोग पढ़ते हैं विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम। ठीक है, तो देखिए, विल्सन थ्योरम को कुछ बहुत ही आसान से आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कैसे किया, जैसे कि सिक्स सिक्स फैक्टोरियल है। कह रहा है ये सिक्स फैक्टोरियल को यदि हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं कि आखिर ये थ्योरम जो बताया गया है, बेसन्स ने ये इन्होंने बताया ये थ्योरम को, उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया होगा। तो ये अनुमानतः ऐसे ही रहा होगा कभी 6 फैक्टोरियल अपॉन 7। 7 क्या है अपना, एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से न कटे, ऐसी संख्या को प्राइम संख्या कहते हैं। प्राइम संख्या के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या रहे और अभाज्य संख्या से एक कम 6 फैक्टोरियल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, बटे 7 को मल्टीप्लाई करिए। 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 120, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, यानी कि 720 आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 तिहाई 360, और 360 दूना 720। तो ये 720 आ गया। अब हमको डिवाइड किससे करना है, 7। तो आप क्या करोगे, 7 से इसको डिवाइड कर लो। तो आप देखोगे 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 2 उतारोगे और 0 उतारोगे। ठीक है, अब पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। उन्होंने देखा कि भाई जब कभी प्राइम नंबर हो और उससे जस्ट एक कम वैल्यू फैक्टोरियल में हो, तो उसका रिमाइंडर वही नंबर आ जा रहा है, वही नंबर आ जा रहा है। तो यहाँ से देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, आप बता रहे हो 6 आ रहा है। इसी प्रकार से ऐसे कोई नंबर हो, 10 फैक्टोरियल को आप 11 से डिवाइड करिए। 11 क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसी संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर हो, मीन्स एक एवं स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 क्या है आपके, अभाज्य संख्या। इससे कम है तो उम्मीद करते हैं इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 10। ठीक, तो इसी बेसिस पे इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। तो उन्होंने यही चीज ऑब्जर्व किया, उसी से उन्होंने थ्योरम दे दिया। उसी को हम लोग आज बोलते हैं विल्सन थ्योरम। ठीक है, तो विल्सन थ्योरम क्या होता है बेसिकली, देख लीजिए आप लोग। विल्सन थ्योरम कुछ और नहीं है, बस यही है। इसी चीज को आप ध्यान से समझिए और कर लीजिए। ठीक, विल्सन थ्योरम के बारे में मैंने बताया अभी आपको। अगर पी फैक्टोरियल को, सॉरी, यदि कोई नंबर इस पैटर्न का हो, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर हो, इससे कम p-1 फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज p-1 होगा। क्या होगा, p-1 होगा। ठीक है, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, वेयर ये कंपलसरी है, p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये बहुत कंपलसरी है, यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए, उससे जस्ट कम एक वैल्यू फैक्टोरियल फॉर्म में हो,
तो उसका रिमाइंडर हमेशा p-1 होता है। ठीक है, तो यहीं से देखिए आप, देखिए 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, उससे जस्ट फैक्टोरियल क्या है 6 फैक्टोरियल, उसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। इसी प्रकार और एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए, और कुछ है नहीं है, ठीक है, कुछ है नहीं। क्या करिए, जैसे आप पास 28 का फैक्टोरियल है और इसको डिवाइड किया जाए किससे, 29 से, तो 29 आप देख पा रहे हो, 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, उससे जस्ट एक कम संख्या यानी 28 फैक्टोरियल को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त, आप क्या बताओगे, 28 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपने पास यहाँ पे 53 है, 53 क्या है, आभास संख्या है, 53 एक क्या है, प्राइम नंबर है, और इससे कम 52 फैक्टोरियल है, इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बताओगे 53 आएगा। उम्मीद करते हैं विल्सन थ्योरम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कभी भी इस तरह का सवाल आपको दिखे, टीडीएस में इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं विल्सन थ्योरम से रिलेटेड। ठीक, एसएससी में भी अगर आता है तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये थ्योरम आपके माइंड सेट होना चाहिए और तुरंत आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो 100 फैक्टोरियल है, अब क्या है कि 101 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखिए 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इससे कम फैक्टोरियल फॉर्म में 100 है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 100। ठीक, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो तुरंत हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे फर्मेट थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम, तो फर्मेट थ्योरम आज हम लोग जान लेते हैं क्या होता है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम में क्या है कि अगर कोई संख्या आपका यहाँ पे कोई नंबर हो, सपोज p हो, और यहाँ पे आपका a की पावर में p-1 हो, अगर कोई इस फॉर्म का दिख जाए, a की पावर में p-1 अपॉन p, वेयर वेयर p इज प्राइम, a और p ये दोनों आपका प्राइम होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपका प्राइम होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ये p क्या होना चाहिए, आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ ये जो नंबर है आपका a और p, a और p बोथ आर को प्राइम नंबर, सहभागी। ये जो a और p है ये आपस में सहभागी होना चाहिए, सहभागी। सहभागी क्या होता है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक, तो फॉर्मेट थ्योरम यही है आपका, कोई भी अगर आपका नंबर a की पावर में p-1 अपॉन p हो, वेयर p क्या हो, आपका एक प्राइम नंबर हो, मैंने एक आभास संख्या हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आभास संख्या क्या होता है। अब अब ये जो a और p है, a और p ये कैसा होना चाहिए, को प्राइम नंबर यानी कि सहभागी होना चाहिए। तो यही आपका फर्मेट थ्योरम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एग्जांपल ले लें तो मैं लेता हूं, जैसे प्राइम नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, सपोज 13 ले लेते हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 8, ठीक है, पावर में एक कम, इससे एक कम 12, ठीक है, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा, उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो इन्होंने इसका रिमाइंडर बताया कि 1 होता है। अगर कोई भी नंबर a की पावर में p-1 बटे p हो, ठीक है, जहां पे p एक प्राइम नंबर हो और इसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा,
वन आएगा, हमेशा उसका रिमाइंडर कितना आएगा, वन आएगा। तो यही आपका फर्मेस थ्योरम हो कहलाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पी क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। पी क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक एवं स्वयं के अलावा से किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, किसी से ना कटे। तो देखिए ये किसी नंबर से कटता नहीं है। ठीक, और ये देखिए p माइनस वन मतलब जस्ट एक कम, 13 से एक जस्ट एक कम है। अब इसको देख करके तुरंत आप बता दोगे कि ये इसका रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये फर्मेट थ्योरम अगर आप पढ़ के जा रहे हो, देख समझ पा रहे हो, बस यही से आप देखोगे। ठीक है, अगर ये आपको फर्मेट थ्योरम ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बावजूद भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। जब कभी भी अगर बेस वैल्यू आपका प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है, तो उसका हम लोग टोसेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोसेंट। तो टोसेंट इसका क्या होगा, प्राइम नंबर का टोसेंट जो है हमेशा जस्ट उस वैल्यू से कम होता है। जैसे कि 13 का टोसेंट क्या होगा, ऐसे निकाला जाता है। 13 है, 13 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, वो टूटेगा ही नहीं। 1 माइनस 1/13 करेंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 कम 13, 13 में एक जाएगा तो 12/13 ऐसे निकाला जाता है। तो ये 12 आ गया टोसेंट, ये टोसेंट वाली वैल्यू है। ठीक है, तो 13 का टोसेंट है वो कितना आ जाएगा, 12। निकालने की जरूरत नहीं, प्राइम नंबर का टोसेंट निकाला नहीं जाता। जस्ट इतना दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए कि प्राइम नंबर जब भी रहता है तो उसका टोसेंट जस्ट उससे कम होता है। तो एक कम कर देंगे, 12 आएगा। अब 12 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 आ गया टोसेंट। पावर में कितना है, 12 है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पूरा का पूरा कट जाएगा। 12 में 12 का डिवाइड करेंगे, 12 कम 12, ये एक बार चला गया है, लेकिन शेषफल कितना आएगा, 0। आप 12 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 का नाम 12, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब यही यहाँ पे 0 चढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 चढ़ा देंगे तो 8 की पावर में 0 आ गया। 8 की पावर में 0 अगर आ गया तो 8 पावर, किसी की पावर में 0 कितना होता है, 1। ठीक है, ए की पावर में 0 भी कितना होता है, 1। 100 की पावर में 0 भी कितना होगा, 1। 8 की पावर में 0 भी कितना होगा, 1। ठीक है, तो 1 आ गया। इस प्रकार से इसका रिमाइंडर आ गया अपना 1 आ गया। ठीक, अगर आपको थ्योरम ना भी पता हो, इस तरह कभी भी सवाल आपको दिखे तो आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको और समझ लेते हैं। जैसे 25 की पावर में 28 हो, 25 की पावर में 28 हो, और इसको हम लोग डिवाइड करें 29 से, और कहेगा इसका रिमाइंडर क्या होगा, कहेगा इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 29 क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक, और उससे जस्ट एक कम, इससे एक जस्ट एक कम क्या है, 28। 28 को 28 से आप डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना होएगा, तो आप कहोगे गुरुजी 0 होगा। आप 28 को 28 में डिवाइड करेंगे। ठीक, 29 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि इसके टोसेंट वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 29 का टोसेंट वैल्यू कितना होगा, 29 का टोसेंट टोसेंट वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओगे कि प्राइम नंबर का जो टोसेंट होता है जस्ट इस वैल्यू से कम होता है। कितना होता है, जस्ट एक कम, कितना होगा, 28। उसी से डिवाइड करना, तो 28 से करना 28, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब इस पे 0 आप रखोगे, 25 की पावर में 0 हो जाएगा। और अभी मैंने कुछ देर बताया कि किसी की पावर में 0 हो वो हमेशा 1 होता है। अब बताओ यहाँ से रिमाइंडर आप नहीं बता पाओगे, आप बताओगे रिमाइंडर कितना होगा गुरुजी, 1 होगा। ठीक है, और या फिर फर्मेट थ्योरम जो मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर ये प्राइम नंबर हो, इससे जस्ट एक कम वैल्यू को डिवाइड, अगर एक कम वैल्यू रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक प्राइम नंबर 29 है, उससे जस्ट एक कम है, तो उसका डायरेक्ट हमको सब करने की जरूरत नहीं। अगर आपको थ्योरम याद है तो सीधे सीधे आप कहोगे कि गुरुजी, आप कहोगे कि प्राइम नंबर है, जस्ट इससे एक कम वैल्यू 28 है, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे 37 लिख दूं और यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे 40 लिख दीजिए, और पावर में आप यहाँ पे लिख दीजिए 36 लिख दीजिए, ये प्राइम नंबर है, इससे जस्ट एक कम वैल्यू जो कि 36 है,
और आप उससे पूछे कि रिमाइंडर कितना होगा, अगर आपको थ्योरम पता है, अगर ये थ्योरम पता है फर्मी थ्योरम का, अगर यहाँ प्राइम नंबर है और उससे जस्ट एक कम वैल्यू को रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे और आपस में ये भी एक चीज और ध्यान देंगे, ये दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए, एक दूसरे को ना काटे। को प्राइम कहूं तो सहभाज, एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए, यानी कि जैसे 25 और 29 एक दूसरे को काटेगा नहीं काटेगा, ऐसे इसको इसको बोलते हैं सहभाज संख्या। ऐसे ही इसको भी देखेंगे, 40 और 37 को देखेंगे, 40 और 37 को देखेंगे, ये आपस में क्या को प्राइम है, तो आप कहोगे हाँ को प्राइम, एक दूसरे को नहीं काट रहा है। अब सपोज अगर इस तरह का नंबर बन जाए कि यहाँ पे कुछ 37 से कटने वाली वैल्यू आ जाए, तब फिर नहीं लेंगे आप। जैसे मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, जैसे 7 एक प्राइम नंबर, ठीक है, और यहाँ मैं 35 लगा दूँ और इससे एक कम यहाँ पे 6 लगा दूँ, अब तब मैं कहूंगा क्या रिमाइंडर 1 होगा, तब रिमाइंडर 1 नहीं होगा, क्योंकि आपस में देखिए सहभाज्य नहीं है, एक दूसरे को ये काट रहा है, 7 पचे 35 हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये नियम नहीं लगेगा, यहाँ पे ये नियम लगे। जो डिफिनेशन बताया गया है हर्मेस थ्योरम का, उसमें कंडीशन आपको पहले ही बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है कि वो ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर कैसे है, वही सवाल है, को प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी ये देखिए कैसा है, ये को प्राइम नंबर है, और ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और इससे जस्ट एक कम क्या है, 36 है। तो अकॉर्डिंग टू हर्मेस थ्योरम यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सपोज आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता, सॉरी हर्मेस थ्योरम नहीं पता, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर प्राइम नंबर से जब भी डिविजिबिलिटी रहे, पावर वैल्यू वैल्यू अगर जस्ट इससे कभी एक कम रहे, तो सॉरी आप क्या करिए, आप इसका सीधे सीधे आप टोशन वैल्यू निकाल लो। 37 के टोशन वैल्यू कितना आएगा, 36। अब 36 को 36 में डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 36 से कम 36 एक बार चला गया पूरा का पूरा, कुछ बचा ही नहीं, एक बार गया लेकिन रिमाइंडर कितना हुआ, 0, तो रिमाइंडर इसका हमेशा 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फर्मेस थ्योरम से हम इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं सवालों को हम। एग्जाम में जनरली इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, जब एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। 72 पावर 85 हो और कहे कि 29 से डिवाइड करते हैं, 72 पावर में 85 को 29 से अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा, 72 पावर में 85 को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो क्या करिए आप, सबसे पहले चेक करेंगे 29 क्या प्राइम नंबर है, तो आपको हाँ गुरुजी प्राइम नंबर है। फिर देखेंगे दूसरा क्या देखेंगे, सबसे पहले मैंने देखा 29 क्या प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे हाँ प्राइम नंबर है, ये कहोगे प्राइम नंबर है। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, क्या ये आपस में को प्राइम है, को प्राइम मतलब एक दूसरे को ना काटे, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका एचसीएफ यानी इन दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए, यानी 72 और 29 इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को ना काटे, ठीक है। तो फिर आप देखोगे गुरुजी ये भी फॉलो हो रहा है, तो क्या इससे कम यहाँ पे वैल्यू है, नहीं है, तो बना सकते हो आप, बना लीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 72 इससे कम 28 है, यहाँ पे 28 लिख दीजिए, और पावर में कितना लिख दीजिए आप, पावर में आप 3 लिख दीजिए। अब देखिए 28 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अठे 24 और 3 दूनी 6, 6 दो 8, 84 हो गया। 28 तिहाई 84 होता है, 28 तिहाई 84 होता है, लेकिन ये तो 85 है, 28 तिहाई 84 ये तो 85 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभी आपका जो 72 के पावर में जो 28 है, एक बार और, ठीक है, 72 की पावर में 28 एक बार और है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे 28 नहीं लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, 72 एक बार और है, 72 पावर में 28 ही हो गया, यहाँ पे 28 नहीं लिखेंगे, 72 लिखेंगे केवल, ठीक है।
72 एक बार और है, 72 एक बार आपका एक बार और है। 28 तिहाई 84, 28 तिहाई 84 और प्लस 1। आप जानते हो बेस समान रहता है तो गुणे में घाते जुड़ जाती है। ये 1 है, ये कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, बेस समान रहता है तो 72 यहाँ भी 72 यहाँ भी है तो गुणे में घाते जुड़ जाती है। तो 84 एक 85 होता है, तो हाँ बिल्कुल 85 है। 28 है, 28 84 एक 85। ये देखिए अब 85 था, हमने इस तरह से बना लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो जिससे जो डिवाइजर है आपका 29 एक प्राइम नंबर है, इससे एक जस्ट एक कम, इससे जस्ट एक कम वैल्यू अगर यहाँ पे है और ये आपस में को प्राइम हो तो रिमाइंडर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्मेट थ्योरम आप बताओगे कि रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, क्योंकि इस 1 आ गया और 1 की पावर में क्यूब है, ये 1 की पावर में क्यूब है ये, और 1 क्यूब को यदि आप किससे डिवाइड करोगे 29 से तो 1 ही आएगा, लेकिन अभी अपने पास 72 और है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 1 क्यूब करोगे तो 1 ही वैल्यू आ जाएगा। अब आगे आपके पास नंबर कितना आ गया 72। अब 72 को डिवाइड करना है 29 से, आप क्या करो 29 को 29 72 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 टाइम जाएगा, दोनों 18, 2 दिन 4 1 5, इसको घटा देंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 6 में से 5 जाएगा 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 14 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप कहोगे मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट थ्योरम से आप इस सवाल को सॉल्व किए और रिमाइंडर कितना आ गया अपना 14 आ गया। ठीक, इन केस इतना बवाल आपको ना करना हो तो मैंने आपको बताया है सीधे सीधे अगर प्राइम नंबर हो तो हमारे लिए वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है करना। कैसे, देखिए इसी सवाल को मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे समझिए, ये आपका 72 की पावर में 85 है और किससे डिवाइड करना है 29 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टोशन निकालेंगे। 29 का टोशन आप बताओगे 28, 28 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे 28 से यहाँ 84 होता है, बचा कितना 1, डेसिमल यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप सीधे क्या करेंगे, पहले इसका आप टोशन निकालेंगे। 29 का टोशन क्या होता है आप बताओगे, एक कम होता है, प्राइम नंबर का टोशन जैसे एक कम होता है उस वैल्यू कितना आ गया 28, 28 से लीजिए। ठीक, अब 28 से क्या करिए, अब इसमें डिवाइड करिए, 28 से आप डिवाइड करो 55 में, 28 यहाँ 84, और जब इसको सॉल्व किए तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का आपका क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप देखिए 28 से 84 होता है, अपने पास यहाँ 85 है, हम तो उसको 84 के फॉर्म में थे, रिमाइंडर 1 बच गया तो कहने का मतलब 72 की पावर में कितना रह गया, एक और रह गया, तो डायरेक्ट आपके पास 72 वो नंबर मिल गया। ठीक है, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, बचा कितना एक, 72 पावर में एक बचेगा, मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया रिमाइंडर 1 आ गया। अब 72 पावर में एक कितना होता है 72 होता है। अब 72 को आप 29 से भी डिवाइड किए तो कितना आया था 14। अगर यानी कहने का मतलब यह है कि टोशन की मदद से इस सवाल को आप और इजी वे में कर लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए एक सवाल और लेते हैं, जैसे ये आपके पास 2 की पावर में 31 है, अब कहे कि 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा, 2 की पावर में 31, तो ये सीजल 2011 प्री एग्जाम में आया था ये कि 2 की पावर में 31 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले चेक करेंगे कि जो हमारा डिवाइजर है क्या प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे गुरु जी हाँ प्राइम नंबर है। फिर ये देखेंगे क्या ये दोनों आपस में को प्राइम है, तो 2 और 5 एक दूसरे को नहीं काटता है, ये भी सही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग टोशन निकालेंगे, इसका 5 का, तो 5 का टोशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि प्राइम नंबर का टोशन जस्ट उस वैल्यू से कम होता है, तो इसका टोशन क्या होगा 4 होगा। अब 4 से सीधे इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28,
पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो आपको कुछ और नहीं करना, उस वैल्यू पे तो आपको पता चल गया कि 1 आता है, बस बचा कितना, 3 बचा। 2 की पावर में 3 इस पे चढ़ा देंगे, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है। आप देखिए इसको आप बनाइएगा, ऐसे करेंगे ना, 2 की पावर में 4 पावर में 7 बटे 5, ठीक है, इंटू 7 चौक 28, ये तो 31 है, 2 की पावर में 31 आ गया। तो अभी मैंने बताया अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर हो, ठीक है, उससे जस्ट एक कम वैल्यू यहाँ पे हो, ये आपस में को प्राइम हो, तो रिमाइंडर कितना होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बताते हो 1 आ जाए। 1 पावर में कुछ हो, 1 पावर में कुछ हो, 1 आएगा। 1 पावर में 7 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ले फाइनल हमारे पास रिजल्ट कितना बना, सॉरी यहाँ पे 7 चौक 28, यहाँ पे 31 नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 होगा, ठीक है। 7 चौक 28 3 31, यहाँ पे 31 है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7 चौक 28 3 31 है। अब यहाँ पे 2 की पावर में 3 कितना हो गया, 8। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 8 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक अन्नम 5। आप रिमाइंडर कितना बता दोगे, 3 इस सवाल का रिमाइंडर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमको इसको बार बार फर्मे थ्योरम को फॉर्म में नहीं ले जाना है, कि आप इसको बार बार फर्मे थ्योरम के फॉर्म में ले जाइए। आपको सीधे सीधे ये बताना है कि कभी भी अगर यहाँ पे प्राइम नंबर हो, उसके टोटल से जो भी यहाँ पे घात वाली वैल्यू रहेगी उसमें डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा उस वैल्यू पे रख करके, घात रख करके, तब हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको इसको इतना नहीं करना है, सीधे सीधे 5 का टोसेंट आप बताओगे कि 4 होगा, 4 में से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा चला गया, बचा कितना, 3, यानी 2 की पावर में 3 आ गया। अब 2 की पावर में 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 2 की पावर में 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर में 3 का मतलब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 का नम 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये छोटा प्राइम नंबर का टोटल निकालना बिल्कुल आसान है। कल को कहा है कि अगर यहाँ पे प्राइम नंबर ना हो, प्राइम नंबर ना हो, तब कैसे करेंगे, तब कैसे टोटल निकालेंगे। जैसे अगर अपना सवाल ये कुछ बन जाए, कुछ ऐसे, 2 की पावर 35, 2 की पावर 35 है और बटे 10 है, 2 की पावर में 35 है, और इसको कहा जा रहा है कि 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। ये अपना सवाल है। तो देखेंगे क्या ये प्राइम नंबर है, 10 देखिए क्या प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे गुरुजी प्राइम नंबर तो नहीं है। तब क्या करोगे आप, इसका हम लोग टोशन निकालेंगे। 10 का टोशन कैसे निकलेगा, 10 का फैक्टर तोड़ लीजिए आप, ठीक है। 10 को फैक्टर, देखिए इसको हम लोग चाहे तो, देखो इसके कई तरीके हैं, सवाल को करने के कई तरीके हैं। आप इसको बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज करके कर सकते हैं, तो देखिए मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूँ, फिर इस पे भी जाएंगे, ठीक। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर में 2 इंटू 2 की पावर में 2 इंटू 2 की पावर में 34। देखिए बेस समान रहने पे घाते जुड़ जाता है, ठीक है। ये देखिए 34 और एक 35, ये लिखा मैंने, इसका आकार प्रकार बदल दिया, ये 10 आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको आप डिवाइड करो, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर में 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए 2 की पावर में 34 आ गया, बटे कितना आ गया, 5 आ गया। अब तो हम लोग देखेंगे ये पी, जो अपना पी है, यानी ये जो 5 है प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे हाँ गुरुजी प्राइम नंबर है। क्या 2 और 5 आपस में सहभाज्य है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये सहभाज्य है, आपस में नहीं एक दूसरे को काट रहा है। तो फिर अब क्या करेंगे आप, वही रूल लगा सकते हैं कि प्राइम नंबर का टोशन निकालेंगे। तो प्राइम नंबर, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि प्राइम नंबर का टोशन वैल्यू जस्ट उससे कम होता है, तो इसका टोशन वैल्यू कितना होगा, 4 होगा।
ठीक, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 34 में, तो 4 अठे 32, 4 अठे 32, बचा कितना 2। तो जो बच जाता है वही केवल आप घात के रूप में चढ़ा देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आएगी और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप 4 अठे 32 होगा, अब बचा कितना 2 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे केवल 2। अब यहाँ पे लिख देंगे 5, 2 का स्क्वायर बचा ना, 4 अठे 32, इसमें हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉर्मेट फॉर्म में नहीं ले जा रहे हैं, इसको हम लोग फॉर्मेट फॉर्म में बनाए कुछ नहीं। 4 अठे 32, बचा कितना 2, 4 से डिवाइड कर दिया, बचा 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 से डिवाइड, क्या 4 में 5 से डिवाइड होगा, नहीं, तो अपना जो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है। तो क्या अपना आंसर ये होगा, तो आप कहोगे सही तो लग रहा है, सही तो लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हमने गलती कर दी है। क्या गलती की है, ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, किससे 2 से। आप जिस नंबर से सिंप्लीफाई करोगे, फाइनल रिमाइंडर आपको मिलने के लिए आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने 2 से यहाँ पे डिवाइड किया था, 2 एक कम 2, 2 से अपने को ऊपर भी काटा था नीचे भी काटा था, तो जिस नंबर से अगर आप डिवाइड किए हो उस नंबर से फाइनल रिमाइंडर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फाइनल रिमाइंडर कैसे बनेगा हमारा, ये रिमाइंडर नहीं है, फाइनल रिमाइंडर कैसे होगा अपना, फाइनल रिमाइंडर आप कहोगे जिस नंबर सिंप्लीफाई किए, किससे सिंप्लीफाई किए थे 2 से, 2 एक कम 2, 2 पचास, उसमें आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये मैंने क्या से कैसे कर दिया, फर्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। ठीक, अब दूसरा ये चीज, कभी भी भाजक, कभी भी भाजक आपका कुछ और नहीं 5 और 10 हो, कभी भी भाजक क्या हो 5 और 10 हो, तो ठीक, तो आप हमेशा घात वाली वैल्यू में, जो भी घात वाली वैल्यू रहेगी उसमें हमेशा 4 से डिवाइड कर दीजिए, किससे 4 से डिवाइड कर दीजिए, घात में 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर जो शेष अंक बचे, जो शेष अंक बचे, जो शेष अंक बचे, डिवाइड करने के बाद जो शेष अंक बचे उसको हम लोग इस नंबर पे चढ़ा देंगे। ठीक है, इस नंबर पे चढ़ा देंगे, और चढ़ाने के बाद जो संख्या बनेगा उसमें हम लोग भाग दे देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको जैसे देखिए इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे देखिए, हमने पता है कभी भी भाजक क्या हो 5 और 10 हो तो सीधे 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, ये नियम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इसका टोशन क्या है क्या नहीं, लेकिन ये केवल नियम किस पे लगाएंगे, जब कभी भी डिवाइजर अपना 5 और 10 हो, अदरवाइज हर जगह नहीं लगाइएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अठे 32, 4 अठे 32, बचा कितना 2, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 कितना आ गया 8, 8 को आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 8 में 10 से डिवाइड तो होगा नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। ये देखिए मुझे बिना सिंप्लीफाई किए भी मैंने कर पाया। ठीक, तो तरीके बहुत हैं, एग्जाम में करने के तरीके बहुत होते हैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब हमारा भाजक कभी भी 5 और 10 हो जाएगा तो वो सवाल जो है हमारे लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक, सीजल में इस तरह से कई बार सवाल आए हैं जिसका भाजक 2 और सॉरी जिसका भाजक यानी डिवाइजर 10 और 5 रहा है। ठीक, सीजल में एक सवाल आया इसी तरह का, सवाल है पास 3 की पावर में 21 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो, 3 की पावर में 21 को, 3 की पावर में 21 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो आप डिवाइजर देख रहे हो क्या है 5। ठीक है, जब कभी भी डिवाइजर 5 या 10 हो तो मैंने बताया सीधे सीधे घात वाली वैल्यू में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, बचा कितना 1, जो बच जाएगा उसी को हम लोग इस पे चढ़ा देंगे, जो वैल्यू है यहाँ पे 3 की पावर में कितना है 3। ठीक है, किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना,
अब बताओ 3 पावर में 1 का मतलब कितना होता है? 3। 3 पावर में 1 का मतलब कितना होता है? 3। अब बताओ 5, 3 में 5 से डिवाइड होगा तो आपका वो गुरुजी नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? जो बचा हुआ ही रिमाइंडर है फिर, तो रिमाइंडर अपना 3 हो जाएगा। तो ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है। क्या अभी भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे आप? चाहे इसको फर्मेट थ्योरम के फॉर्म में ले जा कर लो, या फिर जब कभी भी भाजक 5 या 10 हो तो जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस तरह के। मान लीजिए 3 की पावर में 35, 3 पावर 35 को चाहे 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 पावर 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? भाजक हमको कभी 5 और 10 हो जाए तो क्या बताया है? घात वाली वैल्यू में सीधे सीधे आप 4 से डिवाइड करिए। तो देखिए डिवाइड करिए, 4 अठे 32, 4 अठे 32, बचा कितना? 3। तो जो बच जा रहा है उस पे, इस वैल्यू पे हम लोग चढ़ा देंगे। बचा कितना? 3। ठीक, बटे 10 है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब बताओ 10 में 27 से भाग होगा तो आपको गुरुजी बिल्कुल होगा। 10 दूनी 20, 10 से डिवाइड करना है किसमें? 27 में। 10 दूनी 20, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, क्या आप नहीं कर पाओगे? अब तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन कंडीशन यही ध्यान रखना है, ये आपस में कैसा होना चाहिए? वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, अगर 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं भी है, 10 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं भी है, तो हमारा यहाँ पे काम चल जा रहा है। जो एक और तरीका ट्रिक बताया है, क्या ट्रिक बताया है? लेकिन ये नियम किस में लगेगा? जब कभी भी भाजक क्या रहेगा? 5 हो या 10 हो, जब कभी भी डिवाइजर 5 या 10 होगा तभी ये ट्रिक लगाइएगा आप। ठीक है, और तब आप देखते ही इस सवाल को तुरंत उड़ा दोगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर हम लोग इस तरह के और सवाल को। जैसे 3 पावर 35 को हम 12 से डिवाइड करें, 3 की पावर में 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 पावर 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए 12 क्या आपका प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे गुरुजी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तब कैसे करें? तरीके बहुत हैं, पहले मैं इसको टोशन मेथड से बता दे रहा हूँ। यानी फॉर्मेट फॉर्म में ले जाने के लिए हमको जो है टोशन का यूज करना पड़ेगा। 12 का टोशन, बारह है, 12 को इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आप क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, 2 संग 12, 2 त्याई 6, 3 एक नम 3, इसको आप तोड़ोगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर में 1। तो इसका टोशन निकालना है 12 का। तो जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है इससे मतलब है, पावर में क्या उससे मतलब नहीं, जो दिख रहा है उसमें 1 से घटा के करेंगे। ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, इंटू 3 है यहाँ पे तो क्या लिखोगे? 1 माइनस 1 बटा 3 लिखो। ये हो गया 12 इंटू 2 एक नम 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, 3 एक नम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। ठीक है, ये कट जाएगा आपका यहाँ से, 2 से 2 कट जाएगा, 3 चौक 12, यानी 12 का टोटल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अभी अपना सवाल कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 4 आ गया, 4 में हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें? 32 में। 32 में आप डिवाइड कर दीजिए। 32 सॉरी 35 है यहाँ पे, 32 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 अठे 32, 4 अठे 32, बचा कितना? 3 बचा। बचा कितना? 3। अब देखिए इसको, 3 बचा यहाँ पे, लेकिन अब इसमें आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे कि 12 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने प्राइम फॉर्म में यहाँ पे ले आया। ठीक, अब इसको हम बनाने जा रहे हैं।
तो अपने पास जो सवाल बन गया ऐसे समझिए। अच्छा, बिना ये क्वेश्चन कभी सॉल्व हो सकता है क्योंकि काफी ये क्वेश्चन इजी है, ऐसे कर सकते हो 3 की पावर में 1 इंटू 3 की पावर में 34 बटे, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 4। क्या लिख सकते हो आप? 3 इंटू 4। अब किस नंबर से सिंप्लीफाई कर रहे हो? देखो 3 नंबर, किससे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं? 3 से सिंप्लीफाई करने। तो फाइनल रिमाइंडर के लिए हमको ध्यान रखना किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। हमको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमको अभी एक समझ में आ गया कि इसमें बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है, तो हम लोग इसको उसका यूज नहीं करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखिए 3 जो है 4 से क्या है, एक कम है। 3 जो है 4 से एक कम है, रिमाइंडर कितना आएगा? -1। -1 पावर में 34 है, -1 पावर में 34 है। डिवाइड करना है हमको किससे? 4 से। -1 पावर 34 से कितना आएगा ये? अगर पावर में कभी भी कम संख्या हो तो ये उसकी जो सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 में 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से आप रिमाइंडर कितना बता दोगे? 1। गलत। अब जो एक तो आ गया हमारे पास, रिमाइंडर 1 तो आ रहा है, लेकिन सॉरी, हमारा रिमाइंडर 1 तो आ रहा है, किस नंबर सिंप्लीफाई किए थे इसको अभी हमको ध्यान देना पड़ेगा। किस नंबर सिंप्लीफाई किए थे? 3 से। तो फाइनल रिमाइंडर के लिए, फाइनल रिमाइंडर के लिए इसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ऐसा करते क्या है, ऐसे इस बात को समझिए, जैसे अपने पास एक नंबर है 18 और कहे इसको 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी दूसरा नंबर ले लेते हैं ताकि कट उठ जाए, तो पूरा पूरा कट गया। मान लीजिए हमारे पास 18 है और कहे 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, कहेगा कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहोगे 4 से रिमाइंडर करोगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचा कितना? तो आप रिमाइंडर बताओगे 2 आएगा। ठीक, लेकिन अगर सिंप्लीफाई कर दोगे इसको, आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 चौके 8, बचा कितना? 1। अब आप रिमाइंडर बता रहे हो 1, लेकिन हमारा नंबर तो ये था। तो फाइनल रिमाइंडर के लिए जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए थे, किस नंबर से सिंप्लीफाई किए थे अभी हम लोग? 2 से। 2 से काटे थे ना, 2 9 18, 2 दूनी 4। तो हमको फाइनल अगर रिमाइंडर चाहिए कि हमारा असली रिमाइंडर क्या था, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एक अन्ना 2। इस प्रकार से हमको करना होता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये 3 पावर 35 को अगर 12 से हमने डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास? रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, हमको यहीं पे दिख रहा है तो शायद ही हम लंबा करेंगे। ठीक है, और इस तरह के का सवाल देखते हैं, जैसे 49 पावर में 61 को 35 से डिवाइड करेंगे। 49 की पावर में 61 किससे डिवाइड करिए? 35 से। तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक, तो 49 को क्या लिख सकते हो आप? 49 को लिख सकते हो 49 की पावर में 1 इंटू 49 की पावर में 60। बेस समान आने पे घाते जुड़ जाता है, 60 एक 61 बटे 35, बटे 35। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 7 से कट जाएगा, 7 सते 49, 7 पचे 35। आप ध्यान में आपको ये रखना है, जिस नंबर से आप सिंप्लीफाई किए हो जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 7 से यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुका है। 7 से 49, 7 से 35। ठीक, जो भी रिमाइंडर आएगा आखिरी में हमको 7 से गुणा करना रहेगा, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये अपना पास सवाल हो गया 7 इंटू 49 की पावर में 60 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तब इसके यहाँ पे देखिए 5 क्या एक प्राइम नंबर है, इसका टोटल कितना आएगा? 4, 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका। देखिए 7 इंटू, फॉर्मेट फॉर्म में अगर इसको ले जाना चाहेंगे तो ले जाइए आप इसको, इसको लिख सकते हो 49 की पावर में 4 और पावर में 15, पावर में 15 बटे 5। अब देखिए फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है, अगर यहाँ प्राइम नंबर हो उससे जस्ट एक कम वैल्यू यहाँ पे रखा हो, ठीक है, तो
और ये आपस में को प्राइम है 5 और 49 49, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। और 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब किससे डिवाइड कर रहे हो 5 से, 5 से डिवाइड करोगे आप इसमें तो कितना आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। 5 एक अन्नम 5 बच जाएगा 2, तो क्या अपना आंसर 2 होगा, तो आप कहोगे 2 तो आ रहा है, लेकिन हमने किस नंबर सिंप्लीफाई किया है 7 से, तो हमको 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फाइनल रिमाइंडर के लिए, फाइनल रिमाइंडर के लिए जो भी जिस नंबर सिंप्लीफाई किए थे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 14, 14 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से कभी भी आपको क्वेश्चन मिले रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक है, तो विल्सन थ्योरम, हर्मेस थ्योरम, बार्नूमेन थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।